अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, किसी भी शहर में एक आम आदमी के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए, उसके आम मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इदारों की, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक आम आदमी के अपने मसाइल हल करवाने के लिए इन्हीं पर नज़रें टिकी होती हैं। हमने गुज़िश्ता बल्दियाती इंतख़ाबात में कराची के अंदर एक तब्दीली देखी और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने मिलकर बल्दियाती हुकूमत बनाई। मेयर कराची पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए, बड़ी तादाद में टाउन्स और यूसीस जमात इस्लामी के हिस्से में आई, जबकि पीटीआई ने भी अच्छी सीटें हासिल की। मगर एमक्यूएम ने बाइकॉट की वजह से बल्दियाती इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं लिया। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में और माजी के अंदर एमक्यूएम का एक बड़ा स्टेक रहा है बल्दियाती हुकूमत के अंदर। उनके मेयर कई बार मुंतखब हुए, उनके टाउन्स, उनके यूसी चेयरमैन कई बार मुंतखब हुए, मगर इस बार एमक्यूएम के अलावा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा बाकी सूबे की तीनों बड़ी जमातें बल्दियाती हुकूमत के अंदर शामिल हैं। तो इस चेंज से लोगों के अंदर क्या बेहतरी आई, लोगों के मसाइल किस हद तक सही हुए, इस वक्त लोग अपने इलाकों में बल्दियाती मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं कराची के ट्विन एरियाज़, जुड़वा इलाके, लांडी, कोरंगी टाउन्स की, यहाँ पर सूरत हाल क्या है। इसे एक मिसाल के तौर पर हम इन इलाकों को ले लेते हैं और इससे कराची के दीगर जो है वो टाउन्स का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो क्या इस वक्त यहाँ कुछ बेहतरी आई है, और अगर बेहतरी नहीं आई तो इसका कसूरवार अवाम किसे समझते हैं, मौजूदा बल्दियाती सेटअप को या माजी में बैठे हुए लोगों को कि जिनकी गलतियों का खुमियाजा लोग आज भी भुगत रहे हैं। लोगों की क्या राय है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, लांडी कोरंगी में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखाता हूँ आपको। लांडी कोरंगी में इस बल्दियाती इंतख़ाबात के बाद कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। कोई चेंज नहीं आया? नहीं, पानी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, सड़कें नहीं बन रही है, खंडर बना हुआ है पूरा इलाका। अच्छा, आपने इस बार बल्दियाती इंतख़ाबात में जिनको वोट दिया था वही मुंतखब हुए हैं या कोई दूसरे लोग मुंतखब होकर आए? वही मुंतखब हुए हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। आपको उम्मीद किससे थी इस बार? उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई है, उम्मीद है ही नहीं किसी से भी। अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ इलाके के अंदर। ये सड़कें देख ले आप, ये कब की बनी हुई है, अय्यूब खान के दौर की बनी हुई है सब। अच्छा, अब तक कोई बना ही नहीं रहा। जो आपके सामने कब काम हुआ है इन दो इलाकों में? काम यहाँ हो ही नहीं है ना। भाई किसी दौर में तो हुआ होगा, नेमतुल्लाह के दौर में, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। नेमतुल्लाह के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में काम हुआ था, जिनके दौर में ये शाह फैसल कोरंगी ब्रिज नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ काम। उनके दौर में काम नहीं नहीं, हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, पीपल्स पार्टी के आपके टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन आपके जमात के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, ये सब मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं? मगर अगर इनकी कारकर्दगी को नोट किया जाए तो 10 में से कितने नंबर दिए जाएंगे? सिफर ही है। बिल्कुल सिफर? बिल्कुल सिफर है। हम इनके नाम ही नहीं जानते, ये हाल हो चुका है। आप अपने टाउन चेयरमैन का नाम नहीं जानते? कुछ नहीं जानते। यहाँ तक मशहूर आदमी है, बोर्ड लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने यूसी का नंबर नहीं बता सकते। चैलेंज करता हूँ मैं आपको। अच्छा, पहले तो हर बंदे को अपने वार्ड का भी अपने पता वार्ड होता का था। पता होता था, लेकिन इस दफा किसी को नहीं पता कि कौन आया, कौन जीता। हाँ। इनको कोई काम बता, वो काम नहीं हो रहा। हाँ। यह हाल है। आपका कौन से एरिया कौन सा है यहाँ भाई ये कोरंगी? खटी है, ये आ रहा है बस। अब हम ये जानते हैं, हमारे ये बताइए यूनिट कौन सा है, हाँ। यूसी कौन सा है, वार्ड कौन सा है, कुछ नहीं पता। एमएनए कौन है, हाँ। कुछ नहीं पता हमें। इलेक्शन में नजर आए थे ये सारे लोग? उस वक्त तो सब नजर आते हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ उस वक्त आए थे? हाँ। तो आपकी कोई बात हुई थी किसी चेयरमैन से जब वो वोट लेने आए थे, किसी जो कैंडिडेट था उससे? वो खुद गुलाम है, क्या करेंगे यार। आप ज़्यादा ना खुलवाएं आप बातें। हाँ। बस आप बेहतर जानते हो। भाई गुलाम अगर किसी के हैं भी, कुछ ना कुछ तो डिलीवर कर ही सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, गुलाम हैं सब। अच्छा, हाँ। अच्छा, चले अगर कोई सही डिलीवर करने वाला आ भी जाए तो आपके इलाके के लिए, मैं लांडी कोरंगी दोनों की बात कर रहा हूँ, सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है जिसे फिलफौर आप चाहेंगे कि पूरा किया जाए? पानी है, ट्रांसपोर्ट है, रोड है यहाँ के। पीपल्स बस चल रही है ना अब तो? ये किस काम की? माशाल्लाह से कितना किराया था? 50 रुपए, हाँ। अब 120 एकदम कर दिया। कहाँ ये से कहाँ तक का ये पता है आपको?
वो कुछ भी यहाँ रक्षा नहीं सर चल शहर की बहुत सारी बसों से अच्छी है ये बस, जो बात वो है तो वो माननी सही है, चाहिए। लेकिन अब खाली है। अब आप यहाँ खड़ोगे देख बना अच्छा, अब लेंगे, नहीं बैठते पैसेंजर? इतने नहीं बैठे, पहले तो रुकते भी नहीं थे भाई। हाँ। हम हाथ दे रहे हैं लेकिन वो फुल होती थी। फुल आ रही थी, किराया बढ़ाने की वजह से? किराया बढ़ाने की वजह से। और अभी मैंने ये सुना रक्षा बैंड किए इन्होंने, जी, अभी कुछ आने कुछ लगे इलाकों में। जी हाँ, कुछ यानी रक्षा नहीं चल पा रहे वहाँ तक, सरजानी तक। ठीक है। आपको पता है टाउन चेयरमैन का नाम आपने? कोरंगी के, ये चिनोट के बराबर में है ना उनका दफ्तर? कुछ नहीं पता किसी को भाई, बिल्कुल भी नहीं मालूम। इलाके में आता है कभी कोई पूछने कि भाई कोई? मसीहा का नाम नहीं जानते। कोई नहीं आता भाई। आपके इलाके में पार्क है? पार्क है, जाके देख लो क्या हालत है। अपनी मदद से जो है मस्जिद के पास है, जो है बनाया खुद ही लोगों ने। सीवरेज का निज़ाम बेहतर है आपके इलाके में? मेरे ख्याल से यहाँ कुछ बेहतर है। नहीं बेहतर है ना, आप गलियों में जाओ तो अच्छा, अंदर। बेहतर नहीं है, चले जाते हैं गलियों में भी। जाएंगे। कौन सी चीज़ बेहतर है? यहाँ कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है जो बेहतर कोई हो। भी नहीं। अच्छा जनाब अली, बल्दियाती जो इलेक्शन होते हैं इसे आम आदमी के इंतखाबात भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी गली मोहल्ले का वो मुंतखब होकर ओहदे पर फाइज होता है, काउंसलर बनता है, यूसी चेयरमैन बनता है, टाउन चेयरमैन बनता है, यहाँ तक कि मेयर कराची जो होते हैं, केएमसी के जो हेड होते हैं, वो भी लोगों के दरमियान ही जाने जाते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी ने जब इस इंतखाबात में अपना हिस्सा डाला, वोट दिया, उसके बाद काफ़ी बड़ा अरसा गुजरने के बाद भी उनको वो तमाम तर चीज़ें नहीं मिल सकें जिसके वो हकदार थे। इस वक्त मैं ट्विन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, कराची के जो ट्विन एरियाज़ हैं, जिन्हें जुड़वा इलाके भी कहा जाता है, लांडी कोरंगी की, इनकी क्या सूरत हाल है, अपनी एक तारीख़ रखते हैं। ये दोनों इलाके लाखों की आबादी है, यहाँ से MPA MNA तक मुंतखब होते हैं, टाउन चेयरमैन्स, DCs, ACs, एक पूरी फहरिस्त है अफसरान की और मुंतखब नुमाइंदों की। वो सब मिलकर लोगों को कितना इत्मीनान दे सके हैं, लोगों को कितना मुतमईन कर सकें, ये तो लोग ही बेहतर बता सकते हैं। और इन दोनों इलाकों की इस वक्त सूरत हाल क्या है वो हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि इलाके में काउंसलर बनते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, पर सभी अपना अपना पूरा करते हैं। अच्छा, ये हालात की मजबूरी है जो होटल पे इतने लोग बैठे हुए हैं, लाइट बंद, पानी बंद, गैस बंद, कहाँ जाए आदमी? अच्छा, ये बिजली नहीं है इसलिए इतना रश लगा ये हुआ है? इतना रश लगा हुआ है। अच्छा, लाइट बंद, पानी बंद, गैस बंद, लोग परेशान हो गए, होटलों पे आके बैठते हैं। लेडीजें कहाँ जाएंगी? ये बड़ा मसला है। वो अपने घर में महसूर होकर रहे। काउंसलर बन के अपने घर में बैठा हुआ है, हाँ। उसकी तनख्वाह चालू है, आवाम रुलती रहे, आवाम लेके जाती अपील अपनी, तो बोलता है हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। अपने अकाउंट में उनके पैसे हैं, उनके अकाउंट में आवाम के लिए पैसे नहीं है। आवाम के लिए पैसे नहीं है। पैसे होते हैं, सब कुछ है, इनके अकाउंटों में पैसा भाई आता वो है। तो कहते हैं ज़्यादातर जो बजट आता है वो सारा तनख्वाहों में चला जाता है, सूबाई हुकूमत से मिलता ही कम है। ये सारे टेंडर पास होते हैं हाँ। और मिली भगत से होते हैं। टेंडर भी पास होते हैं इनके, इनको अखराजात भी मिलते हैं, हाँ। पर ये अपने ही घर पूरे करते हैं। अच्छा, भंगी के काम के लिए बोल दो इनको तो हमारे पास बंदे नहीं है। पानी की लाइन के लिए बोल दो, वाटर बोर्ड के बंदे नहीं हैं। लाइनें पीछे से बंद करवाते हैं, लाइनें पीछे से बेचते हैं। आवाम यहाँ फिर भी परेशान है, आवाम को हर तरफ से मार रखा है। अभी आँख मीचो महीना आता है, किराया दो, किराए से हटो, बिजली का बिल आ गया, बिजली के बिल से हटो, गैस का बिल आ गया। सही है। कहाँ जाए आवाम? काउंसलर है कौन आपके इलाके का? अरे जो जिसका मुंह देखो ना वही काउंसलर है। कोई तो होगा ना जो मुंतखब होकर आया होगा। भाईजान जो आता है अपने इलेक्शन के दौरान, हाँ। वो अपनी अपील करता है कि मैं ये काम कर दूंगा, हाँ। कोई भी नहीं करता, सिर्फ दिलासे दे के जाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी का मेयर आया, बहुत सारे टाउन्स और यूसीज जो है वो जमात इस्लामी के पास आई। PTI ने भी बहुत सारे जो है वो यूसीज विन की, उनके टाउन चेयरमैन भी है। इन तीनों में अगर मुकाबला किया जाए तो कौन बेहतर काम कर रहा है? इनमें तीनों के अंदर मरने वाली मोहतरमा बेनज़ीर अच्छी थी, जो आज तक लोगों को 12,000 मिल रहे थे, किसी को 8,000 दे रहे हैं, किसी को 7,000 दे रहे हैं, उनके भी पैसे खा रहे हैं। अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी बेहतर काम कर रही है। पीपल्स पेट्रोल बिल्कुल तो आपका टाउन चेयरमैन तो खुद पीपल्स पार्टी का है, तो वो अच्छा काम कर रहा होगा ना? अच्छा काम कर रहे हैं, मकसद उसके अंदर भी मिली भगत वाले हैं। जो 12,000 रुपये गरीब आदमी को मिल रहे थे,
काट के, बेनजीर काट के। सही है। हाँ। उसमें भी वहाँ जाओ तो 7,000 दे रहे हैं, बोले 7,000 ले लो, साइन कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बाकी चाय पानी? बाकी के पैसे खुद अच्छा। डब्बे में। अब लाखों आदमियों का पैसा मिल रहा है, हज़ारों आदमियों का पैसा वो खा रहे हैं। आपने कहा कि बिजली का भी मसला है, पानी का भी है, गैस का भी है। ज़्यादा कौन सा है, बिजली का ज़्यादा है या गैस का ज़्यादा है? भाई गैस का तो ऐसा है कि इतवार वाले दिन बंद करते हैं, ख़ास तौर पे जब आवाम की छुट्टी होती है, घरों में रहते हैं, कोई पकाने खाने का सोचता है तो बोला यार गैस ही नहीं आ रहा, तो होटल पे आते हैं। होटलों पे आजकल चले जाओ तो 400 रुपये से कम का सालन नहीं है कोई। हाँ, एक अगर पूरी चाय पी ली वही 70-80 रुपए की है। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, ठीक है जनाब अली। टाउन चेयरमैन साहब से भी ज़रा देखते हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी है, और हमारी बारहा उनसे बात होती रहती है, हम इन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट करके बताते रहते हैं। अच्छा जनाब अली, जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ज़्यादातर पहलुओं पर हम रोशनी डाल सकें, लोगों की जो जज्बात हैं, लोगों की जो राय है वो आपके सामने रख सकें। हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग पार्ट में लोगों से ये जानने की कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद उन्हें क्या कुछ मिला है, क्या उनके इलाकों में बल्दियाती मसाइल हल होना तो एक तरफ, हल होने की तरफ आए हैं, क्या सही ट्रैक पर आए हैं, क्या काम शुरू भी हुआ है सही तरीके से, उस पर लोगों की राय जानी। मगर मैं अब ये जानना ये चाहता हूँ कि अवामुन्नास में राय क्या है, वो क्या समझते हैं कि ये जो बिगाड़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है बकौल उनके, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे लौट फेर कर मुख्तलिफ सियासी जमातों के आते हैं, कुछ इलाकों में तो कई टर्न्स एक ही पार्टी के लोग लेते आए, इस दफ़ा चेंज आया है, तो बिगाड़ किसने पैदा किया है, पिछले वालों ने या जो अब काम कर रहे हैं उन्होंने किया है? ये लोगों से ज़रा सवाल कर रहे हैं। आपने पुलिस का नाम लिया था, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस क्या कर रही है? हाँ मावा खुलेआम बिक रहा है, हाँ, और जो खाने वाले उनको पकड़ रहे हैं। मेरे साथियों को लेके गए थे, मैं तो भाग अच्छी गया। चीज़ ही नहीं है, तो उसको बिकने क्यों दे रहे हैं? वो तो चलेगा, अलग मतलब मसला है। बिकने क्यों दे रहे हैं जब अच्छी चीज नहीं है? जुर्म है तो बिकने नहीं दो, खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये जो आपका इलाका है, एक तो पुलिस का मसला आपने बता दिया कि लोगों को तंग कर रही है। गलियों में घूमते हैं, ऐसा लग रहा है सारे डकैत यहीं पे रहते हैं। कोई गड्ढा खोदता है उसको पकड़ते हैं, ला भाई पैसा दे, खत्म, सारा गुनाह माफ हो गया। जो दिल चाहे कर ले, जो जी जाए पानी का कनेक्शन चोरी कर लो। नहीं कर लो, क्या पैसा देते हैं बोर्ड वालों को कि यार ले रहे हैं, फिर लेन लेके आओ, उसमें भी आ जाते हैं पैसा दो, नहीं दो तो लो। एक को दिया दूसरा आया, दूसरे को दिया तीसरा आया, बस पैसे देते रहो। पैसे देते रहो। इलाका कौन सा है आपका? ये केरिया खड्डी स्टाफ खड्डी स्टॉप, औरंगी। कोरंगी। तो आपके इलाके में बिजली, पानी, गैस में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? तीनों ही सबसे बड़ा नंबर 1 मसला पे है। कौन सा है? पानी के लिए बहुत परेशानी है यार। मीठा पानी नहीं है। नहीं, बिजली का कितने दिन के बाद आता है? आ गया, नहीं आया तो आया ही नहीं। बोरिंग कराई है? हाँ, बोरिंग का तो नहा धो के आया हूँ, नहीं तो नहाता भी नहीं मैं, जुम्मा कहाँ से पड़ता। अच्छा, तो कितना खर्चा आया था बोरिंग पर? 3.5 लाख रुपए। अकेले आपका? अबे 15 बंदों ने मिल के कराया, अभी उसका पैसा भी नहीं दिया है, अभी कर्जा है? अभी कर्जा है। अच्छा, सिल्लन की गली में भेज देना जिसको है। अभी उसको बोरिंग वाले को 18-20 हजार ये- देने हैं। ये कितने अरसे से रह रहे हैं आप इस इलाके में? अबे, बचपन से? पैदा ही यही हुआ हूँ। शुरू में कुछ बेहतरी थी या शुरू से बहुत खराब है? अच्छा था, बहुत अच्छा था, पानी और सब आ रहा था यार। किस दौर में? ये अब ये 2-4 साल में तो और 62 हो गया। 10 साल पहले बेहतर था। थोड़ा सा अच्छा था, पानी वानी आ रहा था, बोरिंग वोरिंग नहीं थी। आप मुत्तहदा के सपोर्टर हैं? सपोर्टर क्या यार, बाप दादा यही हैं, महाजिर आए हैं इंडिया से तो हम भी वही हैं। काम के हैं ये लोग? नहीं है कौन लोग? ये मुत्तहदा वाले अब नहीं है, अब थे, बेकार हैं। अब थे, हाँ। अब नहीं है। अच्छा, सही है। जमाते इस्लामी वो भी एक पार्टी है। थोड़ी हाँ। बेहतर है, वो हमारे दुख दर्द में शरीक हो जाती है। अच्छा, हाँ, जब कोई मसले मसाइल बड़े आते हैं तो वो बेचारे हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ। चलें, ये भी बहुत है आज के दौर में। हाँ, ये हमारा एक असलम मुजाहिद था, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसको आपके भी इला- मार दिया। आपके इलाके में ये टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन किस जमात का आया है? पता नहीं, टीवी उवी में देख लेंगे, सुन लेंगे तो जान जाएंगे, वैसे तो नहीं पता।
कौन है कौन नहीं है। सर मुत्तहदा कि जब यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत थी, मेयर कराची भी थे, टाउन चेयरमैन भी थे, बहुत सारे यूसी चेयरमैन भी थे, तो तब बेहतरी थी कुछ इन इलाकों में? उस वक्त तो बहुत बेहतरी थी। अच्छा। हाँ, अब तो बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोई भी मसला लेके जाओ ना, हाँ। तो वो कहीं से कहीं भेज देंगे, कहीं से कहीं भेज देंगे, काम कोई नहीं करता। आप जाए ना टाउन चेयरमैन के ऑफिस जाए, अच्छे आदमी है, काम वाम कर देते हैं। नहीं करते वो वहाँ बस सिर्फ दरखास्त ले ली। क्या काम है आपका, बताएं, मुझे बताएं। हमारा तो ये कपड़ों की सनत है ना, हाँ। छोटी मोटी वही काम है। हाँ, पानी नहीं, मसला क्या है, मसला वो बताएं ना जो पानी वो हल का। कर सकता है। पानी का मसला है ना, हाँ। वहाँ दरखास्त लगाओ, हाँ। वो कहते हैं पानी पीछे से नहीं है। आप अभी दरखास्त लिख के हम आगे देंगे, आपके सामने देंगे। नहीं देते अभी हैं। लिख के पेन कागज मंगा के लिख के आपके बेकार इलाके हो का क्या जाएगी मसला ना, वक्ती नहीं होगा। हो जाएगा। है? सर होगा नहीं होगा हल? नहीं होगा। मैं लेके जाऊंगा दरखास्त। नहीं होगा, आप भी ले वजह बताएं क्या है? भाई पूछ लो, मसाइल सरेआम पड़े हुए आपको नजर नहीं खड़े हो जाए, मुझे तो नजर आएंगे। आपकी आवाज की ज्यादा अहमियत है। जगह जगह पे गटर बह रहे हैं, मसाइल तो सड़कों के ऊपर हैं। हाँ, खड़े हो जाए। और आपको पूछने की जरूरत पड़ी हुई है, उनको दिख नहीं भाई, रहा। आपका क्या नाम है? इरशाद नाम है। आप इरशाद है, मैं साद हूँ, तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ना। मतलब नाम का तो फर्क है, मसाइल तो सबके लिए मैं तो देख के चला जाऊंगा, पर इरशाद भाई ने जो देखा वो भी तो मुझे मालूम करना है। मतलब आप देखना चाहो तो सरेआम सब कुछ दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर तो रहे तो आप रहे ना यहाँ पर, आप मैं तो कैसे किसी और डिफेंड टाउन कर से रहे हैं आया हुकूमतों को? हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपके पानी का मसला, आप एप्लीकेशन लिखे, मैं लेके जाता हूँ। क्यों हल यार नहीं जो होगा? मसला मैं बयान नहीं कर रहा, चलो वो हल ना हो, हाँ। जो मसले दिख रहे हैं वो क्यों नहीं हल हो रहे? जैसे कि कचरे का कचरा है, पानी का बहना है, हाँ। गटर बह रहे हैं। एक सवाल पूछूं? पूछे ना भाई। ये कचरा उठाना और ये यहाँ पर सफाई सुथराई रखना, इसका जिम्मेदार इदारा कौन सा है आपकी नज़र में? यार मैं तो सिर्फ एक गवर्नमेंट को जानता हूँ, आम ठीक है आदमी ना? तो गवर्नमेंट को जानता है। बस अब ये मतलब इस तरह से सवालात करके लोगों को, मतलब जाहिर सी बात है मेरी नॉलेज हो ना हो, नहीं हो, ये बिल्कुल लेकिन किसी normal ना बात किसी है। की जिम्मेदारी तो होगी ना। किसी की है, जिसकी है उसको वो पकड़ा जो जाए ना। इदारा भी है, हाँ। मुझे उसका अगर नाम ना भी पता हो तो क्या वो अपना काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये बात उनको जाके समझाएं। उनको तो जा ही रही है, उनको तो ये बात जा ही रही है। मतलब आप मसाइल पूछ रहे हो, मसाइल तो सरेआम बिछे हुए हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि अगर आपको पता होता है ना कि निशाना कहाँ लगाना है, तो फिर ज़रा टारगेट अचीव करने में आसानी रहती है। ये सवाल करने का मकसद और ये शो करने का मकसद एक ये भी होता है कि लोगों को क्या परेशानी है वो तो उनसे हम जाने। जैसे कि भाई ने कहा कि भाई ये तो सरेआम नज़र आ रहा है आपको कि कचरा पड़ा है, सड़क टूटी है, मगर लोगों से जानना भी ज़रूरी होता है, उनकी अपनी एक राय की अहमियत होती है। और दूसरा थोड़ा सा ये भी बताना होता है कि अगर आपके इलाके में आपको ये लगता है या वाक़यतन है कि सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने कौन से दरवाज़े पे जाना है जहां आपने एप्लीकेशन देनी है, जहां अपनी शिकायत दर्ज करानी है, ताकि आपका काम ज़रा जल्दी हो सके। अगर आप मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पे जाते रहेंगे तो शायद वक्त आपका काफ़ी ख़राब होगा। टाउन चेयरमैन साहब से और यूसी चेयरमैन जो हैं यहाँ के, उनसे लोग बहुत नाला हैं, लोग गुस्से हैं भाई। और मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो यकीन दहानी करवाते हैं कि जब कोई हमारे पास किसी भी किस्म की कंप्लेन लेकर आता है तो हम उसके ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट्स होते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो ज़रा नईम शेख साहब जो टाउन चेयरमैन हैं कोरंगी टाउन के, तो जमील साहब तो लांडी टाउन के चेयरमैन हैं जिनका भाई नाम ले रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ कोरंगी के टाउन चेयरमैन की, जो कि नईम शेख साहब पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आप ज़रा लोगों की ये परेशानी हल करें, या मीठे पानी का खड्डी स्टॉप पे बड़ा मसला है। अच्छा जनाब आली, अभी हमने जो शिकायत नईम शेख साहब से की है, दरअसल ये शिकायत अब्दुल जमील खान साहब से, लांडी टाउन की हुदूद है ये जुड़वा इलाके हैं, मुत्तसिल हैं एक दूसरे से, तो एक दो गली में ही टाउन्स का फ़र्क आ जाता है। बहरहाल हम ज़रा नईम शेख साहब का जहाँ से उनका टाउन शुरू होता है वहाँ पर जाकर भी बात करेंगे। तो मेरी गुजारिशात आज दोनों से हैं, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान साहब से, जो कि लांडी के टाउन चेयरमैन है, और कोरंगी के टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब से, कि वो ज़रा अपने अपने टाउन्स में
जो उनके पास इख्तियारात हैं एटलीस्ट वो तो लोगों को डिलीवर करें ना। जी सर, क्या फरमा रहे हैं? आपका इलाका कश्ती वाली पुलिया, कोरंगी का ये इलाका, डीसी ऑफिस, टाउन ऑफिस के बराबर वाला इलाका, यहाँ तो कदरे सूरत हाल अच्छी होगी मेरे ख्याल से। माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि यहाँ पार्क था एक। अच्छा। ये अभी ये सब कुछ साफ कराया है, केडीए वाले आए, इसको तोड़ के चले गए, रिमूव करके चले गए। अच्छा। ये फारूक सत्तार भाई ने पार्क का इफ्तिताह किया था। हाँ। आज जो है बेसिकली मास्टर प्लान में ये 100 फीट वाइड रोड है। ठीक है, वाइड रोड है, लेकिन आप मेरे सामने दिखा सकते हैं कैमरामैन से, ये देखें नाजायज इधर तामीरात हो रही है। ठीक है। ये तो दुकान बनी ये हुई है, दुकान जो है ये नाजायज इल्लीगल है। अनलीगल है। ठीक है। यानी कि मास्टर प्लान के मुताबिक ग्रीन बेल्ट कोई भी जो है इसको ना अलाट कर सकता है, ना खत्म कर सकता है, और ना जो है इसको ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया जा सकता है बकौल केडीए के कि हमने ऑक्शन किया है। अच्छा। ऑक्शन भी नाजायज 2019 हाँ। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हाँ। है, इसमें बेल्ट लगा हुआ है, लेकिन ये खुद साख्ता नक्शा बना के मास्टर प्लान 1962 का जो वो यही कहता है कि ये जो हाँ। है नक्शे में ग्रीन बेल्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये ग्रीन बेल्ट छोड़ के इन्होंने जो है ये दुकानें अलाट करी हैं, और बाकायदा से ये 1992 में भी लैंड माफिया के लोग आए थे। हाँ। 3 ऑक्शन हुए दिखावे के, 7 जो है सब अपनी मर्जी से खाने का वो है ये। मैं मास्टर प्लान भी दिखाने को तैयार हूँ, मेरे पास मास्टर प्लान भी मौजूद है, केडीए का खुद साख्ता नक्शा भी मौजूद है, लेकिन 12 हर जगह शिकायतें की गई हैं, हर जगह दरखास्तें दी गई, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ऐसा लगता है इस कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों मैं केडीए गया तो बोला गया कि ये केडीए का जो नक्शा है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके चेंज कर दिया गया आपके वालिद के थ्रू। अच्छा। आपके वालिद के ख्वाहिश पे। आज अगर जब मेरे केडीए से मैंने जब ये बात करी कि मेरे वालिद के ख्वाहिश पे जब ये नक्शा आपने चेंज कर दिया, तो एक काम करते हैं कि शारा फैसल उसका नक्शा मेरी ख्वाहिश पे चेंज कर दिया जाए और मुझे वहाँ प्लाट दे दिया जाए। अच्छा, आपके अपने प्लॉट का मसला है? नहीं, मेरे प्लाट का मसला नहीं है, यहाँ पे नाजायज कंस्ट्रक्शन हो रही है, लैंड माफिया जो है आई हुई है। ये माजी में भी इधर चाइना कटिंग की गई। हाँ। लेकिन उनको मुँह दिया गया, हमने चाइना कटिंग नहीं होने दी। बराबर में इतने साहब बहादुर बैठे हैं। मेरे पास तमाम इदारों की दरखास्त है। किस किस को लिखा आपने? मैं हाई कोर्ट में भी जा चुका। हाई कोर्ट में मजे की बात ये स्टे ऑर्डर ही है। हाँ। लेकिन फिर भी कोर्ट ऑफ कंडम की मैंने कल दरखास्त दायर करी है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये कंस्ट्रक्शन बराबर हाँ। हो रही है। सही है। इस पर कोई भी है ना अमल दरामद नहीं हो रहा। ये जो आपका इलाका है कश्ती वाली पुलिया, इसके बराबर में टाउन ऑफिस भी है, डीसी ऑफिस भी है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, टाउन चेयरमैन सब बैठते हैं। तो आपके इलाके में तो सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई? माशाल्लाह सफाई सुथराई का तो ऐसा है कि सही है, कचरे की गाड़ी आती है ले जाती है, बाकी अच्छी बात ये है। अच्छी बात है। बाकी बिजली का थोड़ा मसला है इधर बहुत ज़्यादा, पानी भी आ रहा है माशाल्लाह से, गैस का और बिजली का थोड़ा मसला है। तो आपने दरखास्त दी इनको टाउन चेयरमैन साहब को? वो मोहल्ले से गई थी हमारी दरखास्त, उन्होंने बोला था ईद के बाद कुछ एक्शन होगा, लेकिन कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? तकरीबन 2.5 घंटे की होती है, फिर वैसे भी जो 4 दफ़ा होती है, फिर कभी कभी रात को 2 बजे बंद कर देते हैं, कभी 3 बजे बंद कर देते हैं, 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? मीठे पानी का ये है कि कभी रोज़ आता है और कभी अभी पिछले दिनों जो है ना हफ्ते पर पानी नहीं आया था। अच्छा। वैसे पानी आता है, वैसे पानी आता है? पानी आता है। चलें, ये तो अच्छी बात है। एक चाइना कटिंग के हवाले से भी यहाँ बात हो रही है कि पार्कों पे भी कब्जा हो जाता है, जैसे कि ये पार्क है, इसके ऊपर भी कब्जे की बात चल रही है। हो गया ना, ये जहाँ दुकान बनी हुई है, तो ये पहले पार्क की जगह थी, ये दुकान ये भी पार्क की जगह दी? ये पूरे पार्क की जगह थी, आरसीसी बन रहा नहीं है। अच्छा, तो ये तो इनके चिराग तले अंधेरा है, ये अफसरान के सामने हो रहा है। ये नीलामी हुई है, अच्छा, उसमें बिका है ये मकान। भाई नीलामी हुई है, फिर तो इन्होंने कानूनी तरीकेकार अपनाया होगा ना? नहीं तो जगह तो पार्क की जगह थी सर। अगर नीलामी हुई है फिर तो इसका मतलब है कि चोरी छुपे तो काम नहीं हुआ है। क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल थोड़ी सकते भाई। अच्छा, आपने देखा था इस जगह को, पार्क देखा है कभी सही से? हाँ, अब तो शुरू से ये रहना जंगल था ये सारा। अच्छा, आज से अच्छा पार्क था ये? अच्छा पार्क था बच्चों का। अच्छा, तो अब आपके इलाके में कोई पार्क है इसके अलावा? हाँ, 41 भी में दूर है वो तो यहाँ से। सही है। ये सब एरिया के हैं, इनसे ही आपको सही बयान देंगे। अच्छा, आप कौन से इलाके के हैं सर? 41 भी के हैं। 41 भी कैसा है, मतलब वहाँ पर
मसाइल मौजूद हैं बल्दियाती, या कुछ बेहतरी आई है सेटअप बेहतरी के है, बाद? बेहतरी है। चलें, शुक्र है। ये जो टाउन चेयरमैन साहब आए, इनके आने के बाद बेहतरी आई है कुछ? हमारा इनसे कोई वो नहीं है, वो इलाकों में आके देखते गए हैं, उनकी अपनी कुर्सियाँ ही बहुत है माशाल्लाह। अच्छा, वो तो अपने राउंड पे रहते हैं भाई, इलाकों में कौन आता है? कोई नहीं आता है। अच्छा। इसके लिए आया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपका इलाका पहले ज़्यादा बेहतर था या अब बेहतर है? पहले बेहतर था, किस दौर में? मुत्तहिदा के दौर में। अच्छा, हाँ, अब बेहतर नहीं है? किसका आराम था मेरे भाई, पानी आता ना था? लाइट का, ना पानी की, किसी चीज की परेशानी नहीं थी। अब हर चीज की परेशानी है। चोरी डकैती नहीं होती थी यहाँ पे। चोरी डकैती भी बढ़ गई है? बहुत बच्चों को गोलियां मार के चले जाते हैं, वाला नहीं है, गोलियां मार के जाते हैं। मोबाइल के पीछे गोली मार जाते हैं बच्चों को। कोई बोलने वाला ही नहीं है भाई। पहले ये चीज नहीं थी। तो ये जमान टाउन थाना, कोरंगी थाना, अवामी थाना, सब आपको भी पता इतने है। सारे थाने लगते हैं ये। सब आपको भी पता है इनका, सब थाने तो लगते हैं। मोबाइल क्या है, हाँ, आवाम से मालूमात लेना। हाँ। आप भी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो इस चीजों को। ठीक है। पहले चैलूम पे कितनी सिक्योरिटी होती है, इमाम बरगे की सूरत में यहाँ पे हाँ। चैलूम पर इतनी सिक्योरिटी के अंदर दो बाप बेटे को मार के चले गए। उनकी निगरानी में क्या बिगाड़ा किसी का? वो सब यहाँ पे खड़े में नफरी लगी हुई है पूरी। और उस दौरान में वो दो बाप बेटे को मार के चले गए, जान से चले गए वो। माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर एक दिया। आखिरी सवाल करूं, जो बिगाड़ अब हो गया है, इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? यार ये बेहतर तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। बोल सकते हैं, दुनिया देख रही है सबको। अच्छा, आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, चले ठीक है भाई। आवाम का इंटरव्यू लेने का काम। क्या सूरत हाल है और लोग क्या समझते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, ये कोरंगी का इलाका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद हाजिर होते हैं और ज़रा लोगों से पूछते हैं कि सूरत हाल है क्या। आप यहीं के रिहायशी हैं? कौन सा इलाका कहलाता है ये? 41B। 41B। 41B कोरंगी के बाकी इलाकों से बेहतर है बुनियादी सहूलियात के हवाले से, या यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई की? सफाई सुथराई तो तो आपके सामने है, हाँ। जैसा भी है। हाँ। लेकिन ये है कि लाइट जो है वो टाइमिंग की जाती है। अच्छा, क्या टाइमिंग्स हैं? टाइमिंग 1.5 घंटे की जाती है। कितनी दफ़ा? ये 4 मरतबा। ठीक है, 6 घंटे हो गया। हाँ, 6 घंटे। ठीक 6 है। घंटे। और उसके गैस की क्या अलावा सूरत जो हाल है, है? गैस जो है सुबह आती है, हाँ, और रात को 9 बजे के बाद गायब। बेहतर है मामला। हाँ, पानी आता है मीठा? मीठा पानी आता है रोज़ाना या एक दिन छोड़ के? मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। उससे गुजारा हो जाता है? हाँ, गुजारा हो जाता है। अच्छा, सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती आए अभी, जैसे आपके टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, दीगर लोग हैं, इनके आने के बाद कुछ बेहतरी आई? ये जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप आया है, देखो मौजूदा बल्दियाती सेटअप आया ना, उसके अंदर बस वो नहीं कहते हैं अपना अपना वो बांटे, हाँ, वाला सिस्टम चल रहा है। तो पहले वाला बेहतर था बल्दियाती सेटअप? पहले वाला भी ऐसा ही था। अच्छा, हाँ, पहले वाला भी ऐसा ही ऐसा था? ही था। भाई अभी मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं, उससे पहले वसीम अख्तर थे। साहब मेयर है ना, हाँ। वो जब पीपल्स पार्टी के वर्कर रहते हैं, हाँ, उस तरह जो है वर्किंग हो रही है। हाँ, गलियों में फर्श डल रहे हैं, ईंटों वाले ब्लॉक वाले जो जी ना जी जी जी, फर्श डल रहे हैं। अब ये गलियाँ हैं, कदीमी गलियाँ हैं पुरानी, हाँ, जिनमें कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ वो मस्जिद के सामने वाला जो रोड है ना, हाँ, वो बना दिया उन्होंने, हाँ। ताकि वहाँ कोई गंदा पानी वानी ना भरे। ये प्लॉट, ये पार्क था पहले? हाँ, ये पार्क था, बच्चों ये- का पार्क था। तो ये पार्क खत्म कर दिया, इसको तो मजीद बेहतर करना चाहिए था। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? सब बराबर में टाउन शिकायत ऑफिस करते है। हैं, वही है ना, वो आ जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए, उठा लेते हैं। अच्छा, शिकायत करने पे भी हाँ, एतराज़ है? एतराज़ है। चले ठीक है जनाब, शिकायत करने पे कितना एतराज़ है ये तो लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मगर हम तो शिकायत करेंगे। अगर ये पार्क है और इससे यहाँ के रहने वालों को सैर व तफरीह के मौक़े हासिल होते हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि इस पार्क को ख़त्म करके यहाँ पर कोई बिल्डिंग, कोई प्लाज़ा, कोई पोर्शन माफिया अपना काम करे। इसको पार्क ही रहना चाहिए। सर, ये आपका जो इलाका है, यहाँ पर मौजूदा बल्दियाती जो निज़ाम आया है अभी, जो मेयर साहब और टाउन साहब चेयरमैन साहब आए, इनके आने के बाद कुछ बेहतरी आई बल्दियाती मसाइल के अंदर? हैं? नहीं आई कोई बेहतरी? बराबर में दफ्तर है, वो तो कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप देख लीजिए ना, ये सामने आपको कचरे का ढेर नज़र आएगा। हाँ, बस वो कभी भंगी आते हैं, वो थोड़ी सफाई करके चले आते हैं, मगर यहाँ कोई सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। हाँ।
यहाँ ऊपर से गटर बहते हैं, पानी यहाँ तक बह के जाता है। इस पूरे रोड पे पानी होता है गटर का? हाँ, ये तो अभी अभी आपने देखा नहीं है, तो होता है सारा। अच्छा, मकसद ये कहने का अगर काम करेंगे तो कुछ नज़र तो आएगा ना। हाँ, क्या काम चाहते हैं आप? देखें, पानी यहाँ पर आपके पास आ रहा है, गैस की भी एक टाइमिंग है उसमें आ रही है, बिजली का एक 6 घंटे की लोड शेडिंग है वो हो रही है, तो मज़ीद आप क्या चाहते हैं? कौन सी चीज़? डिस्पेंसरी चाहिए, पार्क चाहिए, क्या चाहिए आपको? मतलब ये है कि पार्क होए, डिस्पेंसरी होए, हाँ कोई सहूलत होए, हाँ, मकसद यही चाहिए और क्या चाहिए। पिछला बल्दियाती सेटअप ज़्यादा बेहतर था या ये वाला? पिछला बल्दियाती सेटअप वो सही था, अच्छा था, अच्छा, मगर इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी कितनी है और कितनी नहीं है ये तो लोग ही बेहतर बता सकते हैं, मगर एक चीज़ इस इलाके में ख़ास तौर पर नज़र आ रही है। मैं कोरंगी टाउन के तमाम ज़िम्मेदारान से ये बात अपने प्रोग्राम के ज़रिए करना चाहूँगा कि ये जो मशहूर यहाँ पर कश्ती वाली पुलिया वाला जो रोड है, यहाँ का जो पार्क है, इसे बहाल किया जाए। यहाँ पर जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसे जो है वो किसी तरीके से रोका जाए। टांडी में गया, शाह फैसल में, मलीर में गया, वहाँ तो 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं आ रहा। आपके इलाके में आया तो कुछ इत्मीनान हुआ कि भाई एक दिन छोड़ के आ तो रहा है? मैं तो प्यारे भाई बिलाल कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। अपने चाचा से मिलने आया हूँ। हाँ। सही है ना? अगर बिलाल कॉलोनी के अगर हालात देखेंगे। बिलाल कॉलोनी कौन सी जगह? कोरंगी बिलाल अच्छा, कॉलोनी। कोरंगी बिलाल कॉलोनी, ठीक है। सही, चमड़ा कोरंगी हुआ ना भाई? हाँ। जी जी, तो कोरंगी में ही वो आ रहा है। जी जी। वहाँ पर पानी की परेशानी, बेतहाशा पानी की परेशानी, टैंकर माफिया, लाइनें काट दी गई हैं। बीच रोड से मेन जो है वहाँ से जो है लाइनें काट के 3-3 इंच की अपने घरों में ले गए हैं। पानी सेल हो रहा है, बिक रहा है पानी। मैं तो वहाँ का निज़ाम जानता हूँ, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर चाचा ने आपके इलाके में हालात अच्छे नहीं हालात बहुत ज़्यादा संगीन हालात है, बहुत ख़राब हालात है। सड़कें बेहतर हैं वहाँ पर? कुछ सड़कें कुछ बेहतर हैं। हमारे एक दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, गौहर खटक, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। वो शाह फैसल टाउन के जो? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका टाउन शाह फैसल लगता है? शाह फैसल टाउन लगता है। गौहर खटक मेरे क्लास फेलो हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत, यानी जब से चेयरमैन वो बने हैं वो बहुत सारे उन्होंने मसाइल हमारे हल किए। लेकिन पानी का जब कहा गया तो उन्होंने कहा पानी नो, मेरा अख्तियार नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, वजह बताई कोई? वजह कुछ नहीं बताई उन्होंने। अच्छा, वजह नहीं बताई उन्होंने। अच्छा, आपका टाउन शाह फैसल और अभी आप बैठे हैं कोरंगी टाउन में, दोनों में से बेहतर टाउन कौन सा है? ये वाला बेहतर टाउन है, बेहतरीन। अच्छा, अगर मैं इनसे पूछूंगा शायद ये शाह फैसल का नाम ले देंगे, क्योंकि तकरीबन मसाइल जो है वो एक जैसे ही हैं तमाम टाउन्स में। शाह फैसल टाउन का भी हम आपको गाहे बगाहे सूरत हाल दिखाते रहते हैं, और इस वक्त कोरंगी लांडी टाउन्स की भी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। बुनियादी चीज़ें, पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई, सड़क, बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, खुदारा ये लोगों को फराहम की जाए। बल्दियाती मसाइल कुछ हल हुए इस बल्दियाती सेटअप के बाद? जो आपके टाउन चेयरमैन मुंतखब होकर आए, मेयर कराची साहब आए, इनके आने के बाद यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। ना लाइट का इतना मसला है कि 24 घंटे में सिर्फ मुश्किल से 8-9 घंटे लाइट है। कुंडा ज़्यादा है इलाके में, सबको मालूम है। अच्छा, किन किन घरों में कुंडा है। हाँ। कोई एक्शन नहीं लेता, वो कहते हैं कि जी तुम बताओ। हम क्यों बताएं भाई? नहीं, अवाम का ये काम नहीं है, अवाम का काम जब आपको सब पता है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? खुद एक्शन लें, ठीक है। हमारी क्या दोस्त आप कह रहे हैं मुश्किल से 7-8 घंटे ही बिजली होती है बस। पानी तो कुछ बेहतर है? पानी भी नहीं है ही नहीं। पानी उस टाइम पे खोलते हैं जिस टाइम लाइट नहीं होती। अच्छा, वो भी 15-20 मिनट के लिए। तो मीठे पानी पे एक 5-6 अफराद की फैमिली का गुजारा हो सकता है, या फिर उसने लाजमी बोरिंग या कहीं से पानी भर के लाना पड़ेगा? हाँ, हमारे यहाँ तो बोरिंग इस्तेमाल होती है। उसके मीठे पानी पे इन्हेसार नहीं किया हुआ, वरना तो शायद परेशानी हो जाए। है ही नहीं पानी, तो देते ही नहीं है पानी। ये बराबर में टाउन चेयरमैन साहब का दफ्तर है, कभी गए कोई शिकायत करने कि भाई पानी तो यार दे दें हमें, कुछ बिजली की लोड शेडिंग कम करवा दें? कोई नहीं जाता, किसी को बोला, लाइट के लिए बोला, लेकिन कोई निकलता ही नहीं है घर से। ये पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन तो पहली दफ़ा गालिबन आए हैं यहाँ पर, इससे पहले MKM कई दफ़ा मुंतखब होकर आई है, उनके दौर में काम हुआ या नहीं? 2016 के बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। 2016 के बाद नहीं हुआ? आपका यही इलाका है बॉस? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा ये इलाका है। सड़कें तो बेहतर हैं कुछ इलाके की, या अंदरूनी सड़कें खराब हैं? आप अंदर जाएंगे ना, हाँ, आपको सड़कें दिख जाएंगी कैसी हमारी। अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पानी वानी आता है इलाके में? पानी भाई 8 से 9 दिन बाद आता है, वो भी 40 मिनट। 8 से 9 दिन में तो फिर आदमी उसके ऊपर गुजारा तो नहीं कर सकता ना। बिना वाटर पी रहे हैं, बिना पानी, नहाते भी उसी से ही हैं। वही कैन जो गैलन्स जो आते हैं, हाँ, उसी से नहा रहे हैं, तो ये तो हज़ारों रुपए का खर्चा हो जाता होगा महीने में। कर रहे हैं बस। हाँ,
और बिजली है कुछ या लोड बिजली शेडिंग? यार हमारी ऐसा है कि एक दिन अगर आ रही है ना हमारी, तो अगले दिन आती ही नहीं है बिजली, 24 घंटे नहीं आती। फॉल्ट के नाम पे, लोड शेडिंग के नाम पे? अब ना ये तो लोड वही शेडिंग पता लगता है ना फॉल्ट। अच्छा। बंद होती है उनकी बिजली। अच्छा, आपने वोट डाला था इस दफ़ा? नहीं, अभी वोट नहीं डाला है आपने। कौन सी जमात आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? भाई मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी जमातें हैं ना, सारी कचरा है। अच्छा, सारी जमातें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आई हैं, आवाम के लिए हाँ। काम। अगर इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में हाँ। अगर जो काम हुआ है ना, वो एमकेएम के दौर में हुआ है बस। ठीक है भाई, एमकेएम के दौर में काम हुआ है या नहीं हुआ, इसका फैसला यहाँ के लोग ही बेहतर कर सकते हैं। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, ये वो जमातें हैं जो माजी और हाल में इन इलाकों में बल्दियाती सेटअप चलाते आए हैं। इनके टाउन चेयरमैन्स, यूसी चेयरमैन्स, काउंसलर्स, ये सब यहाँ से मुंतखब होते आए हैं। हालिया बल्दियाती जो इंतख़ाबात हुआ, इसमें यहाँ पर कोरंगी में पीपल्स पार्टी और लांडी में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए। मुख्तलिफ यूसीज़ की अगर इन दोनों टाउन्स की बात करें तो उसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी तीनों के नुमाइंदे शामिल हैं। मगर इन इलाकों के हालात में कुछ खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी जो आवाम राय रखते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर ज़रूर कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, मगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिस पर हम बार बार बात करते हैं कि अगर आप लोगों को मीठे पानी की अजियत से बचा लें, मीठा पानी फराहम करें, आप लोगों को इस गंदगी कचरे से बचा लें, उन्हें साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करें, आप उन्हें इस जदीद दौर में जहां बिजली के बग़ैर कोई काम ही मुमकिन नहीं है, आप लोगों को बिजली फराहम कर दें, तो शायद ये अवाम आपसे बहुत बड़ी तवक्कुआत ना तो रखें, ना आपसे कोई मुतालबात करें। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो इनका बुनियादी हक़ है वही इन्हें नहीं मिल पा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आम लोगों के नज़रें जिन पर टिकी होती हैं बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर, ये लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरें और इनके मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।